चलिए सैम्पल पेपर नंबर 3। बेटा ये आसन जो आपके सामने है, इस आसन का नाम है शलभासन। ध्यान रख के चलना इस बात को। कौन सा आसन है? शलभासन। चलो गो ग्रीन करते हैं, अपना कलर ही ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा मजा आना चाहिए। गो ग्रीन, क्या बात है। चलो अगला, इन स्टेयरकेस मेथड द फिक्सचर आर मेड लाइक डैश। स्टेयरकेस मेथड में जो फिक्सचर्स हैं वो कैसे बनते हैं? ओहो क्या बात है, स्टेयरकेस की तरह बनते हैं। ये तो मजाक ही हो गया। तो स्टेयरकेस मेथड में फिक्सचर कैसे बनते हैं? स्टेयरकेस की तरह बनते हैं। कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिएंट फैक्टर ऑफ डाइट। इनमें से कौन सा नॉट अ बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिएंट फैक्टर ऑफ डाइट है? ठीक है, ध्यान रखे चलना। तो इसका सही आंसर है हमारे पास टानिन्स। अब ये क्या है, याद ही करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर से भाई सच में इनफाइनाइट मैटर है। इतनी बुक्स में हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी कोई इन डेप्थ हो ही नहीं सकता, नाप ही नहीं सकता। इसलिए 2-4 जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू है याद कर लेना भाई। ओके, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए कराया जाता है रॉकपोर्ट माइल टेस्ट। ठीक है, ध्यान रख के चलना। कौन सा टेस्ट कराया जाएगा? रॉकपोर्ट माइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजन आ चुका आपके सामने। इन फंक्शनल डिफॉर्मिटीज ओनली द सॉफ्ट टिश्यूज द मसल एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड। फंक्शनल डिफॉर्मिटी के अंदर केवल सॉफ्ट टिश्यूज अफेक्ट होते हैं। रीजन, इन केस ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटी करेक्शन ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज पॉसिबल थ्रू वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। चलो ये तो ठीक है, रीजन तो हम मानते हैं, बिल्कुल सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है बी वाला पार्ट की बात तो बिल्कुल ठीक है अपना। लेकिन फंक्शनल डिफॉर्मिटी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू अफेक्ट होते हैं, मसल लिगामेंट अफेक्ट होते हैं अपना, और फंक्शनल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अफेक्ट होते हैं, उसका रीजन तो कुछ नहीं लिखा हुआ भाई। अफेक्ट होते हैं लेकिन रीजन उससे रिलेटेड तो है ही नहीं। रीजन में होता है कि भाई अफेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं अफेक्ट, या तो रीजन में देते हैं। तो बी वाला पार्ट करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट, न्यूरोटिक पीपल आर डैश। ओके, न्यूरोटिसिज्म है ना हमारे पास, आपको पता ही होगा इनका नेचर कैसा होता है, आपको बताया है। तो न्यूरोटिक पीपल हमारे यहाँ से होते हैं, इनका नाम है कंपोस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा अपने अपने में सीमित रहते हैं ज़्यादातर। उसके बाद एनोरेक्सिया, डज एन इंडिविजुअल लूज वेट बाय टेकिंग लैक्सेटिव। ओके, लैक्सेटिव वाला जो एनोरेक्सिया उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। आप लोगों ने सुना ही होगा बेसिकली, ठीक है। सो इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। इंसान लैक्सेटिव वगैरह जो लेता है वो लेता किसमें है? बुलिमिया नर्वोसा में। इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा है वो। उसके बाद आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। ओहो, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोर मास, ओके, स्पीड इंक्रीज बढ़ा दी, स्पीड इंक्रीज लोअर, लेस एक्सेलरेशन। कौन सा है भैया? तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होना चाहिए। वैसे तो सिंपल ही अपना, आप लोग जानते हैं इसको, लॉ को, ठीक है, कि जितना ज़्यादा मास होगा उसके हिसाब से मुझे फोर्स लगाना पड़ता है एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वाला हमारा। मैच द फॉलोइंग आ गया भाई क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या इसका सही आंसर। ओके, कौन कौन से मेथड में क्या क्या होता है? तो पहले लास्ट से पढ़ते हैं। मैच एंड्स इन ड्रॉ, तो दोबारा करा दूं। अगर दो टीम के इक्वल पॉइंट्स हो गए तो क्या होगा? अगर दो टीम के इक्वल पॉइंट हो गए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? टीम हु वन द नंबर व्हिच इज 2 पॉइंट्स एट ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, द मैच इज वन बाय डिवाइडेड बाय टोटल। ओके, तो अगर दो टीम के इक्वल हो गए, द टीम हुआ नंबर व्हिच इज डिक्लेयर्ड। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आंसर है बी पार्ट। तो बी पार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। ए का थर्ड है, ब्रिटिश मेथड में जो सबसे ज़्यादा जीतता है वो जीतता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन मेथड के अंदर हमेशा ध्यान रख के चलना, अमेरिकन मेथड के अंदर जो टीम सबसे ज़्यादा मैच जीतती है टोटल मैचेस के हिसाब से उसको विनर माना जाता है, फ्रैक्शन निकाल के। और अगर दोनों टीम के इक्वल हैं तो फिर टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन बाय डिवाइड द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स के थ्रू ये फैसला होता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अ लीग टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंटेस्टेंट गेट एलिमिनेटेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द राउंड। लीग टूर्नामेंट के अंदर डिफीट होके बाहर जाते हैं क्या? लीग टूर्नामेंट में डिफीट होके बाहर तो नहीं जाते बिल्कुल भी यार, तो सेशन तो फॉल्स है। नॉकआउट में होता है ऐसा। लीग टूर्नामेंट के अंदर जो है सफिशिएंट टाइम लगता है, हाँ यार बहुत टाइम लगता है, लीग टूर्नामेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वो सेशन तो फॉल्स है, रीजन 2 है, और सेशन फॉल्स रीजन 2। तो डी वाला पार्ट हमारा करेक्ट रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इनमें से कौन सा बिग 5 या बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट का पार्ट नहीं है? तो बिग 5 थ्योरी हमारी ओशन थ्योरी होती है, आपको पता ही है, OCEAN। इनमें से कौन सा वर्ड नहीं लग रहा? ओशियन में भाई एच तो आता ही नहीं, ओशियान थोड़ी ना, ओशियान, ओशियन है ना, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज गुड फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज। ओके, कौन सी बॉडी टाइप एडवेंचर एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी होती है? तो मैसोमॉर्फिक होते हैं सबसे अच्छी। चलो है, ठीक है। उसके बाद विच मैक्रो मिनरल हेल्प्स इन हाइड्रो बैलेंस बॉडी। तो हाइड्रो बैलेंस बॉडी के लिए कौन सा अच्छा लगता है? पोटेशियम। इस बात को ध्यान रख के चलना। ना कैल्शियम चाहिए, ना सोडियम चाहिए, ना फॉस्फोरस, क्या चाहिए? पोटेशियम। ध्यान रख के चलना। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है इनमें से? कार्बोहाइड्रेट आपको पता है तो बहुत ईजी, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, फैट मैक्रो है हमारा, ठीक है। वाटर या वाइटामिन्स? सोचो सोचो सोचो। तो इसका सही जवाब आपको पता ही है, ये है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हमारा माइक्रो मिनरल है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, हाउ मेनी बाइज विल गिवन फॉर 21 टीम्स। भाई 21 टीम्स के हिसाब से 21 से बड़ा नंबर बाय में 32 माइनस 21 करूंगा तो कितना बचेगा? 11। तो 11 टीम्स, 11 11 11 11 11। सिंपल आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। डैश स्टेज डिटरमाइंस द टाइप ऑफ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो टाइप्स एंड जॉब्स ये सारी हमारी किस में फिक्स होती है? देखिए, नेचर ऑफ जॉब किसको क्या असाइन करा जाएगा, मतलब बेसिकली टाइप ऑफ जॉब जो असाइन करी जाती है, टाइप ऑफ जॉब वो फिक्स करी जाती है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग में। इस बात को ध्यान रख के चलना। सो टाइप ऑफ जॉब फिक्स हमेशा किस में करी जाती है? ऑर्गेनाइजिंग में। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कीफा की फुल फॉर्म क्या है? भाई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, काफ़ी सारे हैं हमारे पास। तो इसका सही फुल फॉर्म हमारे पास खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी गिविंग फूड। इनमें से कौन सा एनर्जी गिविंग फूड नहीं है? सीरियल्स, फैट एंड ऑयल्स, पल्सेस या शुगर एंड जैगरी। तो इनमें से हमारा जो पल्सेस है वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, ध्यान रख के चलना है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है हमारा, ऐसा लिखा गया है, तो ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास आ गया सिट एंड रीच टेस्ट। क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है एनीमिया के, आपको बताना है बेसिकली। तो सिम्टम्स जो है कि लिखा गया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, हेडेक बहुत रहता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं अपना, चेस्ट पेन रहता है, उसके बाद एनर्जी की कमी रहती है, वीकनेस एंड फटीग ज़्यादा रहता है, और एब्डोमिनल पेन बहुत रहता है इसके अंदर, और हार्ट रेसिंग फीलिंग, मतलब धड़कनें बहुत तेज चलती है। इस बात को ध्यान रख के चलना। उसके बाद आ जाओ प्लेट टैपिंग टेस्ट किस लिए होता है? तो प्लेट टैपिंग टेस्ट बेटा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब्स को चेक करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को चेक करता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? एटीपी की फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटी फुल फॉर्म है। वैसे तो खैर इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछेंगे आपसे। उसके बाद लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो ये कराया जाता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रख के चलना। जो रिकलियन जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने उस चैप्टर से कुछ और करा नहीं करा मुझे उस बात की परवाह नहीं है, लेकिन रिकलियन जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट जरूर करके जाना। ये उन टेस्ट में से है जो आपको डेफिनेटली एडवांटेज देंगे ही देंगे, फॉर श्योर, 100% गारंटी है। ये तो गजब चीज़ है हमारी भाई, लाजवाब एकदम। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम? कोई भी बता देना। सिंपल क्वेश्चन है। मस्कुलर सिस्टम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी टोन्ड अप रहती है, हमारा पोस्चर करेक्ट रहता है, हमारे मसल डेवलप होते हैं, हम लोग हेल्दी बनते हैं, अपना बस लुक अच्छे रहते हैं हमारे। कोई से बता देना जो आपको बताने। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लीग टूर्नामेंट के, कोई से बता दो भाई। एडवांटेज, पहली बात तो लीग टूर्नामेंट के अंदर फेयरनेस रहती है और एंगेजमेंट, सारी टीम का एंगेजमेंट बढ़ता है। और इसके डीमेरिट है लेंदी बहुत है, और ये सस्पेंस को रिड्यूस कर देता है कि भैया पता नहीं कब जाके फाइनली हमारी टीम जीतेगी। पहले खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता देंगे आप लोग। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बता देंगे आप लोग कौन कौन सी हैं हमारी। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है इसको। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताएंगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको खुद करेंगे। 6 इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ऊपर आया था, सेम क्वेश्चन आ गया हमारा, बार बार रिपीट होता है, तो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दे रखा है अ बैलेंस डाइट रेफर्स टू इनटेक ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट एंड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। राम शेयर हिज नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विद नेबर्स व्हाइल विजिटिंग हिज ग्रैंडपेरेंट्स इन द विलेज। राम नोटिसेस दैट फ्यू पीपल लिविंग इन दैट विलेज आर सफरिंग फ्रॉम गोइटर एंड सिवियर एनीमिया। ओहो क्या बात है, लोगों को पता ही नहीं बैलेंस डाइट के बारे में। वाओ नाइस। ओके, मिनरल्स आर प्लेस अंडर विच न्यूट्रिएंट। मिनरल्स किस कैटेगरी में आते हैं? तो मिनरल्स आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ध्यान रखे चलना। किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। गोइटर किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की।
आयोडीन, ठीक है। उसके बाद व्हाट कंक्लूजन यू कैन डिराइव फ्रॉम द पिक्चर, तो भाई पिक्चर से आपको क्या नजर आ रहा है, तो ये सारे के सारे जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं ये एक तरीके से एक बैलेंस डाइट को दिखा रहे हैं, या फिर सारे न्यूट्रिएंट्स दिखा रहे हैं जो कि इंसान को कंज्यूम करने चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट किस चीज़ का सोर्स हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स का, दैट इज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स दोनों आपको मिलेंगे। फ्रेश फ्रूट्स खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अच्छे से भगवान का नाम भी लेते रहो, जय श्री राम, चलते रहो, तैयारी करते चलो यार, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते चलो अपना। बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 सेट है पूरे भाई, 5, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, तैयारी जबरदस्त चलेगी अपना। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डैश पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो हमारी बॉडी का कितना पार्ट्स, लगभग 2/3 कहा जाता है, 70% हमारी बॉडी में वाटर है ऐसा कहा जाता है ना, तो 2/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया आपका स्टेयरकेस मेथड, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है। उसके बाद लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होता है, ब्रिटिश मेथड से, अमेरिकन मेथड से, अभी पीछे बताया था। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 है। अच्छा कितने होंगे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 टीम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला आपको बताइए, नॉकआउट टूर्नामेंट है तो 34 टीम्स हैं तो 33 मैचेस होंगे टोटल, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1 नंबर ऑफ मैचेस का। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट कहते हैं हम लोग। नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर विल बी डैश, ओके। नंबर ऑफ बाइज फिक्चर में कैसे डिटरमाइन करी जाती है, डिपेंड करता है अब इस पे टीम के ऊपर। अब अगर नॉकआउट के हिसाब से तो फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स, तो फॉर्मूला लिख देना भाई, ऐसे डिसाइड होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतल स्पेंड हर वीकेंड checking the health status of all the security guards of her huge gated community as a part of project work assigned by PE teachers. She found that out more than half of them have shown significantly deformity in the upper part of their vertebral column. तो deformity कौन सी है भाई, ये deformity का नाम है काइफोसिस, काइफोसिस, काइपोछे, काइफोसिस। ओके नेक्स्ट, कौन सा आसन कराया जाता है इसके लिए, तो भाई आसन बहुत सारे हैं, चक्रासन करा सकते हो, धनुरासन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेंडिंग हेड बैकवर्ड एंड स्टैंडिंग पोजीशन गेटिंग रेड, ये इसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ये लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए करा जाता है। उसके बाद ड्यू टू कोविड पैंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस हैव अ बैड सिटिंग पोस्चर विच कंडीशन लेटर इन लाइफ, तो भैया ये सारे फंस जाएंगे, इनको दिक्कत आ सकती है किससे, स्पाइनल डिफॉर्मिटी से। अगर ये सही पोजीशन नहीं करेंगे तो इन सबको स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, कोई भी काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलिसिस, कोई भी बीमारी हो सकती है इनको, इसलिए सुधारो इनको। हाइपरटेंशन क्या है, हाई बीपी सबको पता है, हाइपरटेंशन बोले तो हाई बीपी, हाई बीपी आपको पता है जो हमारे 120 रेंज है mmHg, उसको पार कर जाना हाई बीपी है। बेनिफिट्स बता दो, अर्ध चक्रासन और वज्रासन से कैसे आप क्योर कर सकते हो इसके थ्रू बता देना, नॉर्मल क्वेश्चन है अपना। इन आसन को करने से हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सही रहती है, ब्लड प्रेशर सही से रेगुलेट होता है अपना, तो ऐसे करके आप घुमा देंगे, बात कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्ट्रैटेजीज बताओ, वही मैंने बताया आपको कौन कौन सी चीज़ें। अब देखो ये आपको बताने पड़ेंगे कि CWSN बच्चों के लिए आप किन किन चीज़ों में, कम्युनिकेशन में, स्पेस में, इक्विपमेंट में, ग्रिड एक्टिविटीज़ और फिजियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनाएंगे इन बच्चों तक वो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पहुंचाने के लिए। तो भाई कम्युनिकेशन उनको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस मैनेजमेंट करना सिखाना पड़ेगा। जनरली हम लोग ग्राउंड वगैरह जो स्पेस है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो ईजिली खेल पाएँ अपना। इक्विपमेंट उनके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाता है और एक्टिविटीज़ उनको ग्रेड करी जाती है, मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेड दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज, यस यू कैन डू इट बेटा, यू कैन डू इट, आपने बहुत अच्छा करा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा करो, आपने पहले से बहुत अच्छा करा, ये सब करते हैं, मोटिवेशन देना है। उसके बाद मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के मेथड बहुत सारे हैं हमारे, कोई सा लिख देना यार फ्लेक्सिबिलिटी के अपने आप जो आपको पसंद हो। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है अपना, स्टैटिक स्ट्रेच, डायनामिक स्ट्रेच, जैसा